हेलो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये एक स्टूडेंट है अनन्या। उन्होंने मुझे डाउट सेंड किया था। ये क्वेश्चन है जेके ठकराल बुक का। ये एक्सरसाइज उन्होंने बताया है 2.1 आई थिंक। ओके, तो अगर आप जेके ठकराल बुक रेफ़र कर रखी है आपको और आप उसे देखते हैं तो उसमें से क्वेश्चन देख सकते हैं। अदरवाइज स्क्रीन पर मैंने ये क्वेश्चन आपको दिखा दिया है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहता है अ फर्म परचेजेस टू मशीन। एक फर्म जो है वो दो मशीन परचेज करती है एट अ कॉस्ट ऑफ ₹10,000 and 20,000 respectively. Both machines have a lifetime of 4 years. दोनों मशीन की जो लाइफ है वो 4 साल की है। एंड हैव ज़ीरो सैलवेज वैल्यू, यानी कि उसके बाद जब उसकी लाइफ फिनिश हो जाएगी तो जब उसे बेचा जाएगा तो बेचने पे उसे कुछ पैसे नहीं मिलेंगे। यानी कि एक ऐसी मशीन है जिसको कबाड़े में भी बेचा जाएगा ना तो लोहा लंगड़ का पैसा भी ना मिले, उसे कहते हैं ज़ीरो सैलवेज वैल्यू। ओके, रिटर्न में कुछ ना मिले। कहता है एट द एंड ऑफ द 4 ईयर, और 4 साल के लास्ट में फाइंड द डेप्रिसिएशन ऑफ ईच मशीन फॉर ईच ईयर यूजिंग मैट्रिक्स नोटेशन। मैट्रिक्स नोटेशन से आपको क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन निकालना है। और यहाँ पर 3 अलग अलग दे रखे हैं तरीके। पहला तरीका है सम ऑफ डिजिट या फिर सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड। दूसरा तरीका जो दे रखा है इसमें मेथड जो पूछा जा रहा है इस मेथड से फाइंड करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड। और तीसरे में आपसे कहता है फर्स्ट जो मशीन है उसको सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड और सेकंड जो मशीन है उसे स्ट्रेट लाइन मेथड से सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट, आई नो के बच्चों को थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है, वो कहते हैं कि सर किस तरीके से इसको अरेंज करें। तो बहुत इजी है, मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा, क्लियर हो जाएगा, है ना। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे आप पहले कहेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो उसमें सम ऑफ द क्या लिखा है, सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड। फर्स्ट में लिखेंगे आप बाय सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। अब ये क्या है सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, है ना। ये मेथड क्या है, इस मेथड को समझते हैं। कितने साल के लिए दे रखा है इसमें, 4 साल के लिए। तो सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड में आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे पहले 4 ईयर का डेप्रिसिएशन, फिर उसके बाद 3 ईयर का डेप्रिसिएशन, फिर उसके बाद 2 ईयर का डेप्रिसिएशन, फिर उसके बाद 1 ईयर का डेप्रिसिएशन। अगर इसके रेशो निकालेंगे तो हमारे पास आर, जिसे रेट कहते हैं, रेट बराबर हो जाएगा क्या, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। इन सबको पहले जोड़ेंगे, सम ऑफ द ईयर में सम तो करेंगे ना भाई, 4 3 7 2 9 और 1 10, और फिर हर किसी के साथ लिख देंगे 4/10, 3/10, 2/10 एंड 1/10। ये आपके पास मैट्रिक्स में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गया हर साल का। पहले साल 4/10 की रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा, दूसरे साल 3/10, फिर 2/10, फिर 1/10। एक साल का डेप्रिसिएशन, है ना। तो ऐसे आपको लगाना है डेप्रिसिएशन। अब मशीन कितनी है आपके सामने, 2। और पहले क्वेश्चन में कहता है बोथ द मशीन को, यानी कि दोनों की दोनों मशीन को सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड से लगाना है सॉल्व करके। तो सॉल्यूशन बहुत ईजी है। आप लिखेंगे एनुअल डेप्रिसिएशन, ऐसे लिख लीजिए, एनुअल depreciation of each machine for each year। ओके, ये थोड़ा एडजस्ट कर लेना भाई, स्क्रीन पे ऐसे ही लिखा जाता है। ओके नाउ, तो हमारे पास 2 मशीन है, तो हमें यहाँ पर मशीन जो दे रखी है उस मशीन को हम n मान लेते हैं। कॉस्ट ऑफ मशीन दे रखा है तो c भी मान सकते हैं ना, हम कॉस्ट ऑफ मशीन को c लिख लेते हैं। c इज कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ मशीन। तो पहली मशीन है आपके सामने, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। 2 मशीनें हैं और 2 मशीन जो दे रखी हैं, पहले की कॉस्ट दे रखी है आपको 10,000 रुपये और दूसरे की कॉस्ट दे रखी है आपको 20,000 रुपये, और आपको इसकी मल्टीप्लाई करानी है इनके रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से, जो कि आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सबके लिए दे रखी है। तो यहाँ पर दे रखा है 4/10, फिर उसके बाद 3/10, 2/10, 1/10। तो भाई स्टूडेंट, आप ध्यान से समझेगा, देखो सबके लिए समझा रहा हूँ ये, हालांकि अनन्या इसे बहुत गौर से देखेंगी, लेकिन सभी स्टूडेंट समझ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की शर्त ये होती है कि जो सी यानी कॉस्ट की मशीन है वो कितने ऑर्डर की है। तो 1 2 2 तो रो है और 1 कॉलम है। यहाँ पर आर में आपको कितना दे रखा है, 1 रो है
और कॉलम 1 2 3 4 कॉलम है। तो आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के अगर बराबर होता है तो मल्टीप्लाई हो सकती है। यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, हम लिखेंगे एनुअल डेप्रिसिएशन जो है तो C और R की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, यानी कि कॉस्ट ऑफ मशीन इंटू डेप्रिसिएशन रेट इज इक्वल टू, आप रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करने वाले हैं तो फर्स्ट रो में 10,000 है, फर्स्ट कॉलम में 4/10 है। भाई देखो थोड़ा डायरेक्ट करेंगे हम, है ना, वैसे तो आप कर सकते हो, देखो ऐसे 10,000 फिर मल्टीप्लाई 4/10, 0 से 0 कैंसिल, 4,000 देखो। लेकिन इस स्टैंडर्ड पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 4,000 आएगा। समझ में आता है, इजी है। फिर फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में कराएंगे तो 3,000 आएगा, फिर फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में करेंगे तो 2,000 आएगा, देन फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फिर फोर्थ कॉलम में करेंगे तो 1,000 आएगा। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है। ऐसे ही सेम जैसे मैंने अभी फर्स्ट रो की कराई है, ऐसे ही सेम मल्टीप्लाई आप कराएंगे सेकंड रो की मल्टीप्लाई, सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, तो कितना आ जाएगा ये आपके पास, अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8, 8,000 आएगा। उसके बाद सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम 6,000 आएगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम देन 4,000 आएगा, सेकंड रो फोर्थ कॉलम इज इक्वल टू 2,000 आएगा। एंड दिस इज 2/4 मैट्रिक्स, जो मैंने कहा बचे हुए होते हैं उसकी उसके ऑर्डर बन जाते हैं। तो ये आपके पास एनुअल डेप्रिसिएशन है और वो भी हर एक मशीन की है, हर एक साल की है। आप देख सकते हैं कि आप अगर देखेंगे तो पहली मशीन की, पहली जो मशीन थी जिसकी 10,000 रुपये कॉस्ट थी, उसकी डेप्रिसिएशन जो है पहले साल आपको 4,000 रुपये की डेप्रिसिएशन लगेगी, फिर 3,000 की डेप्रिसिएशन, फिर 2,000 की डेप्रिसिएशन, फिर 1,000 की डेप्रिसिएशन। टोटल देखोगे 4 3 7 2 और 1 10, यानी कि जीरो सैलवेज वैल्यू, यानी कि कुछ भी नहीं बचा। टोटल जितने की मशीन थी वो डेप्रिसिएशन में आपने खर्च कर दिया। समझ में आया आपको। इसी तरीके से सेकंड के लिए दे रखा है, जो 20,000 की मशीन थी पहले साल 8,000, फिर 6,000, फिर तीसरे साल आपको देना पड़ेगा 4,000 डेप्रिसिएशन का, फिर देना पड़ेगा 2,000। इतना पैसा आपका खर्च हो जाएगा और टोटल 20,000 की कॉस्ट जीरो वैल्यू हो जाएगी। होप सो आपको समझ में आ गया स्टूडेंट। सेम तरीके से आपको दूसरा मेथड करना है। दूसरे मेथड में आपको क्या दिया, जरा एक बार गौर से देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है बोथ, या देखा बोथ द डेप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। अब स्ट्रेट लाइन मेथड बहुत इजी मेथड होता है। इसका मतलब आपको जो वैल्यू लेनी है आप यहाँ पे लिखेंगे सेकंड नंबर, इस तरीके से यहाँ लिख दीजिए सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे बाय स्ट्रेट लाइन मेथड, बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। और इसमें क्या लिखेंगे आप, स्ट्रेट लाइन मेथड में आप लिखेंगे एनुअल डेप्रिसिएशन, आप काउंट कर रहे हैं डेप्रिसिएशन ऑफ ईच मशीन फॉर ईच ईयर। ओके, तो मशीन की कॉस्ट को हम C मान लेते हैं। पहले की कॉस्ट है 10,000 रुपये, दूसरे की कॉस्ट है 20,000 रुपये, ये दो मशीन्स हैं। उसके बाद आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड को मानेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड ये है कि अगर 4 साल है तो सबको इक्वली डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1/4 1/4 1/4 1/4। दिस इज स्ट्रेट लाइन मेथड। 5 साल होते 1/5 5 बार हो जाता, 10 साल होते 1/10 10 बार हो जाता। सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। ये 2/1 की मैट्रिक्स है, ये आपके पास 1/4 की मैट्रिक्स है। आप CR, इसका मतलब हो गया कि आप निकालने वाले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करेंगे, मैट्रिक्स नोटेशन का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट मशीन की मल्टीप्लाई 1/4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, इसे 1/4 करेंगे तो आई थिंक 2500 2500, यस। फिर उसके बाद 2500, फिर उसके बाद 2500 एंड देन 2500। इसको डिवाइड करेंगे हम सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम को डिवाइड करेंगे तो कितना देगा, 5,000 पे दुगना हो जाएगा ना, 5,000 देन 5,000 देन 5,000। ओके ना, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 × 4, ये हो गया। नेक्स्ट आपके सामने है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बच्चे फंसते हैं। आई थिंक अनन्या ने ये 2 मेथड तो कर लिए होंगे, बट तीसरे वाले मेथड पे ज़रूर डाउट हुआ होगा। और स्टूडेंट मैं आपको एक बात बता दूं कि आप अगर स्पेसिफिक कुछ कर चुके हो
आपने कुछ कंटेंट खुद से कर लिया है तो आप उतना करा हुआ फ़ोटो क्लिक करके मुझे सेंड कर सकते हैं। यू नो वेरी वेल, आपको एक प्लेटफॉर्म मैंने अवेलेबल कराया है गूगल क्लासरूम का, जहाँ पर आप अपना इमेज जो आपने कॉपी पे किया प्रॉपर करके लिखिएगा। जैसे देखो मैं आपको प्रॉपर समझा रहा हूँ, ऐसे ही आप भी मुझे प्रॉपर लिख के दीजिएगा। अगर जितना आपने क्वेश्चन कर लिया है और उसके बाद आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है या कोई स्टेप नहीं आ रहा है या फिर कोई मेथड नहीं हो रहा है, तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं, डायरेक्टली पूछ सकते हैं, तो मैं आपको शायद जल्दी बता दूंगा। क्योंकि अभी मेरे पास समय था तो मैंने ये डाउट ले लिया, लेकिन मेरे पास इतने सारे बच्चों के डाउट्स आते हैं और मैं ऑफलाइन कोचिंग्स अभी पढ़ाता हूँ, तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। ओके, ये जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ या फिर रिकॉर्ड करता हूँ, ये मैं बहुत कम ही रिकॉर्ड कर पाता हूँ, एक्चुअली समय नहीं हो पाता है, तो मैं बहुत जो थोड़ा सा समय है उसे निकाल के देन कर पाता हूँ। तो अगर आपके इतने सारे बच्चों के डाउट्स आएंगे तो मैं कैसे आपको प्रॉपर करा पाऊँगा, है ना, लिखने में टाइम लगता है। तो इसलिए अगर आप अपनी तरफ से कुछ एफर्ट करेंगे तो आपके डाउट्स मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से क्विकली बता सकता हूँ। ओके, तो फिलहाल थर्ड वाले पर है। तो फर्स्ट इज डेप्रिसिएशन बाय सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड एंड द सेकंड इज स्ट्रेट लाइन मेथड। अब स्टूडेंट यहाँ प्रॉब्लम आती है, तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए अभी हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हमने लिख लिया है, कहता है फर्स्ट मशीन की जो डेप्रिसिएशन है वो क्या है, फर्स्ट इज डेप्रिशिएटेड बाय सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड एंड second by straight line method। सो R इज इक्वल टू हो जाएगा आपके सामने, पहले वाले में आप लिखेंगे सम ऑफ डिजिट मेथड, मैंने अभी बताया था आपके पास क्या था, 4 3 2 1 और इनका टोटल 10 था, तो 4/10 और उसके बाद 3/10 2/10 और 1/10, है ना, ये था फर्स्ट। तो आप फर्स्ट के लिखेंगे 4/10 3/10 2/10 1/10, और दूसरे के लिए लिखेंगे आप जो स्ट्रेट लाइन मेथड है ये वाला, इसमें लिखेंगे 1/4 1/4 1/4 और 1/4। तो आई थिंक समझ में आ गया, ये बनी आपके पास 2/4 की क्या, एक सिंपल सी मैट्रिक्स आर की। अब कॉस्ट की मैट्रिक्स जो हमने बनाई थी स्टूडेंट, वो पिछली बार बनाई थी सी की वैल्यू, और वो क्या थी, दो मैट्रिक्स में दो कॉस्ट लिख ली गई थी, एक में 10,000 लिख दिया था और दूसरे में 20,000 लिख दिया था। बट प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट कि यहाँ पर ये मैट्रिक्स दोनों की मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ कॉस्ट की जो मैट्रिक्स बनी है उसमें कॉलम 2 होने चाहिए। क्यों कॉलम 2 होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो 2 ही आपके पास रो है, मल्टीप्लाई तो जब ही होगी। तो इसे लिखने का एक और भी तरीका है, उसको बहुत इजीली आप समझ लेंगे कि आप क्या करेंगे, आप इसको इस तरीके से एक स्केलर मैट्रिक्स बनाएंगे, 10,000 फिर यहाँ 0 लिखेंगे, फिर यहाँ 0 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 20,000 लिखेंगे। अब ऐसा लिखने का क्या कारण है, देखो अभी समझ में आएगा आपको। ये सी और ये आर को पहले एक साथ लिख लेते हैं, मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ। ये मैंने C लिखा है और C की वैल्यू है 10,000, उसके बाद 0 0 और 20,000। उसके बाद मैंने लिखा है दूसरा R की वैल्यू, यहाँ पर थोड़ा गैप दे देते हैं, ये लिखा है मैंने R की वैल्यू, और R रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, और वो है 4/10 3/10 2/10 1/10। यहाँ पर 1/4 1/4 1/4 1/4। तो आप गौर से देखेंगे, पहले तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में 2 रो और 2 कॉलम है, यहाँ 2 रो और 4 कॉलम है, पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर होना चाहिए। दूसरा, अगर जनरल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो देखो ये फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में जब मैं कराऊंगा तो हमारे पास आ जाएगा एनुअल डेप्रिसिएशन बराबर 10,000 की मल्टीप्लाई 4/10 से कराएंगे तो 4,000 आ जाएगा। उसके बाद प्लस 0 की मल्टीप्लाई 1/4 से कराएंगे तो बेटा 0 आएगा ना, सोच के देखो।
तो दूसरी वाली मशीन को तो हम नहीं कर सकते ना स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो इस वाले को इसी तरीके से लिखा जाए। तो हम क्या करेंगे, 10,000 की मल्टीप्लाई 3,000 से कराएंगे तो यहाँ 3,000 कराएंगे, फिर 0 की मल्टीप्लाई 1/4 से कराएंगे तो 0 ही आना है, फिर उसके बाद यहाँ पर 2,000 आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर 1,000 आएगा। तो आई थिंक समझ में आ गया, इस 0 को भी हटा ही देते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं इसी तरीके से आपको सेकंड वाली जो मैट्रिक्स है, सेकंड वाली जो कंडीशन है, उस सेकंड वाली कंडीशन से जब सॉल्व करूँगा तो 0 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करूँगा तो 0 आएगा, 20,000 की मल्टीप्लाई 1/4 से करूँगा तो 5,000 आएगा, देन उसके बाद 5,000, देन उसके बाद 5,000, देन 5,000। तो ये बहुत आसान है लिखने का तरीका, बस ये ध्यान रखिएगा जैसे क्वेश्चन में घुमाया गया कि फर्स्ट जो है वो सम ऑफ द डिजिट मेथड, सेकंड जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड से करना है। तो आपको कहीं ना कहीं अपने इस क्वेश्चन की इस मैट्रिक्स नोटेशन में थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है। क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया, स्केलर मैट्रिक्स बन जाती है। होप से स्टूडेंट समझ में आ गया होगा आपको, और मेरी बात भी समझ में आई होगी कि अगर आपने जितना क्वेश्चन कर लिया है वो मुझसे पूछते हैं और मेरे पास समय होगा तो मैं आपको ज़रूर डाउट का जो सॉल्व करके दूंगा, और अगर समय नहीं होगा तो स्टूडेंट मोस्टली कोशिश करूंगा मैं कि इससे रिलेटेड डाउट्स को अपकमिंग वीडियोस में जब मैं कभी रिकॉर्ड करूं तो उसे भी लूं ताकि आपको ये डाउट ना रहे। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।